बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जितना भी गेस दिए हैं हमने 80 to 85% पेपर जो है हमारा उसी गेस में से आया है और बच्चे जो हैं हमारे बहुत ही खुश हैं कि उनके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी सब बच्चों के पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या शेयर करेंगे। कंप्यूटर का पेपर है, नेक्स्ट बायो के पेपर है। बायो के पेपर की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट गेस कौन कौन सा है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, उनके साथ वो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है सबने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। 7 to 8 लॉन्ग क्वेश्चंस जस्ट मैंने आपको बताने हैं, जिसमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाने हैं और 25 to 30 शॉर्ट क्वेश्चंस बताने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पूरी बुक में से अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। बहुत ही थोड़ा सा गेस बताना है और इंशाल्लाह उसी गेस में से सारा पेपर आ जाना है। टेंशन नहीं लेनी, पेपर बहुत इजी होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट जो गेस में बताया जाएगा वो सारी चीज़ें करनी हैं, उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्कीम बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आने हैं। आप पंजाब बोर्ड के किसी भी सेंटर में पेपर दे रहे हो, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम जो है वो सेम रहेगी। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं आपके पास, 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं और वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आने किस किस चैप्टर में से हैं सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 में से, कंफर्म आएगा। इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कंफर्म आना है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी आपने स्किप नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके टोटल 5 चैप्टर हैं बुक में से, उन 5 में से अगर आप ये 2 चैप्टर रेडी कर लेते हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 में से भी ऑफ कोर्स शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इस चैप्टर को भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया और अभी आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप चैप्टर नंबर 4 को ओवरऑल भी स्किप कर सकते हो अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया। जस्ट इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही इसमें से आने हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 पे करना है। तो ये तो हो गई बात लॉन्ग क्वेश्चंस की कि आपके किस किस चैप्टर में से आने हैं। अब ज़रा हम वो डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आने कौन से हैं। जस्ट आपको 7 to 8 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताने हैं और इंशाल्लाह उसी में से लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाने हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए उसमें क्या आंसर लिखना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप जो है अपने कमेंट्स मेंशन करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किस तरह से मेंशन करना है। तो चलिए जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में से मैंने आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं और इंशाल्लाह उसी में से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाना है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, सिंबल है प्लस फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लो चार्ट। सिंबल्स में हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स आएंगे कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करते वक्त आप कौन से सिंबल्स ऐड करते हो एंड फ्लो चार्ट। और नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हो फ्लो चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास है इनपुट है, आपके पास गिवन है, एंडिंग है, फ्लो। तो ये वाले सारे सिंबल्स हैं। मोस्टली जो हैं वो 4 to 5 सिंबल्स पूछे जाते हैं कि आप एल्गोरिथम को किस तरह से बना सकते हो। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट डेटा टाइप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डेटा टाइप जो है आपकी टेस्ट डेटा टाइप्स, इनकी डिटेल अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। लॉन्ग में अगर नहीं आएगा तो शॉर्ट में वैलिड इनवैलिड कंफर्म आएगा। इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आ जाना है। और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। आपकी बुक में सेपरेट मेंशन है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, सेम एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। तो चैप्टर नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कंफर्म रेडी करने हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताने हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन करना है। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं, अगर किसी भी एक टोपोलॉजी, सपोज आपके पास आता है डिफाइन बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी जी की डेफिनेशन मेंशन करनी है और उसकी डायग्राम बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेशन मेंशन करें, वर्किंग मेंशन करें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और डायग्राम। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो डायग्राम आप लोगों ने रेडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। लास्ट हमारे पास आता है TCP IP। ठीक है, तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने रेडी करने हैं। नेटवर्क मॉडल्स में हमारे पास हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेटवर्क मॉडल्स हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली आएगा क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल। बेसिस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है तो बेसिकली हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, ये वाला क्वेश्चन आएगा। TCP IP मॉडल है, ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी लेयर्स जिस सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में आप लोगों ने याद करनी है कि किस तरह से इनको अरेंज किया जाता है। तो ये बेटा है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास आता है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, ये वाला आएगा। ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपकी सिक्योरिटी से रेलिवेंट एथिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, ये आ सकता है। या फिर आपके पास क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है, पासवर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पासवर्ड, तो वो लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। चैप्टर नंबर 4 पे इतना फोकस नहीं किया मैंने, पहले 2 चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाने हैं, तो इसीलिए आप लोगों का फोकस भी मेन उसी के ऊपर होना चाहिए कि आपके मेन जो हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बताने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कि आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर होंगे कि कौन कौन से हैं और किस तरह से करने हैं। तो मेन फोकस चैप्टर नंबर 1 और 3 पे करना है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, उन 5 चैप्टर्स में से भी आप लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 स्किप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 अच्छे तरीके से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में जाने से पहले, बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके हर चैप्टर के लास्ट पे 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, मोस्टली वही हैं जो इसमें होंगे, बट आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेने हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने हैं 4 to 5 लास्ट में मेंशन है, मोस्टली इसी में से आएंगे, बट आप लोगों ने उसको एक दफ़ा लाजमी कंसर्न कर लेना है, उसको चेक कर लेना है कि उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चैप्टर वाइज हम जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे पास प्रॉब्लम। आप लोगों ने डेफिनेशन मेंशन करनी है प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है स्टेप्स आपके पास, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इनके नेम अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं।
नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में क्वेश्चन है 5 Ws। ये 5 Ws जो हैं ये लाजमी याद करने हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो इनके 5 Ws के नेम आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। जस्ट 5 Ws के नेम करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग अ सॉल्यूशन। डेफिनेशन लर्न करनी है जस्ट, और टॉपिक में से कोई चीज़ याद नहीं करनी। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में आपके पास टेक्निक्स आती है, टेक्निक्स के नेम आने चाहिए, और डिवाइड एंड कनकर एंड प्रोटोटाइप की डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है। इसमें से कैंडिडेट सॉल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं। प्लानिंग अ सॉल्यूशन है, आपके पास कैंडिडेट सॉल्यूशन है या अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली उसी में आता है, उस पूरे क्वेश्चन में है, और उसी पार्ट में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इनकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के टॉपिक में से एल्गोरिथम की डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है। आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हाउ टू मेक टी। इसका एल्गोरिथम लाजमी याद कर लेना है कि आप लोगों ने टी किस तरह से बनानी है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा हाउ टू मेक टी, तो बस टेंशन नहीं लेनी कि टी हमने कैसे बनानी है, हमारे पास जो मिल्क और टी बैग्स और वाटर तो है नहीं। तो आप लोगों ने जस्ट एल्गोरिथम लिखना है, ना कि उनको टी बना के देनी है। तो इसका एल्गोरिथम जो है वो लाजमी याद कर लेना है। फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया है किस तरह से करते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। टेस्ट डाटा टाइप्स हैं, इनके नेम्स आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बेसिकली लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन अलजब्रा। बुलियन अलजब्रा की डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है। बुलियन अलजब्रा की डेफिनेशन स्किप नहीं करनी। यहाँ से आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 के जस्ट टेस्ट डाटा टाइप तक ही हैं, तो ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। सेकंड चैप्टर जो है इसमें से शॉर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं आपके पास, मिनिमम 6 आएंगे, 7 भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। डेफिनेशन इसमें बहुत कम है, थोड़ी सी हैं, तो वो अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास बुलियन अलजब्रा की आ सकती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जस्ट डेफिनेशन है। बाइनरी सिस्टम, इसकी भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है कन्वर्जन्स आती हैं। कन्वर्जन्स जो हैं वो आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, जस्ट मेथड आपको पता हो कि आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आपके पास बेसिकली कन्वर्जन्स आ सकती है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये वाली कन्वर्जन्स हैं कुछ, इनके मेथड, इनके रूल्स लाजमी याद कर लेने हैं। इसमें से क्वेश्चंस आने हैं और 6 to 7 क्वेश्चंस आने हैं। कन्वर्जन्स में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप किसी भी लार्जर पावर सिस्टम से स्मॉलर में आ रहे हैं, सपोज डेसिमल से आप बाइनरी में जा रहे हैं, या फिर आपने किसी भी बड़े नंबर सिस्टम से छोटे नंबर सिस्टम में आना है, तो वैल्यूज़ हमेशा डिवाइड होंगी। और डिवाइड होनी किस पे है, जिस बेस में आपने जाना है। सपोज डेसिमल से बाइनरी पे जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यू गिवन है तो उसको बेस 2 है बाइनरी की, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह से किसी भी स्मॉल नंबर सिस्टम से किसी भी लार्जर नंबर सिस्टम में आना है, तो फिर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर सिस्टम से आप जा रहे हैं उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है। सपोज बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो हर वैल्यू को, हर बिट को आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कन्वर्जन्स के, तो इसको लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो ये डिफ्रेंशिएट तो लाजमी याद करना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। मेमोरी की टाइप्स हैं वो पूछी जा सकती हैं, 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मेमोरी वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। मेमोरी की डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है स्टोरेज के साथ, या आपसे टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन बिट एंड बाइट। बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है, ये आपके पास आ सकता है। यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपका फर्स्ट पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आना है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 और 2 को बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने लर्न करना है। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन याद करनी है। ऑपरेटर्स हाईलाइट किया हुआ है, मीन ये क्वेश्चन लाजमी आना है। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, टाइप्स कौन कौन सी है, नेम्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या टाइप्स की डेफिनेशन आ सकती है, सपोज, डिफाइन, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ट्रूथ टेबल इनके लाजमी याद करने हैं। ट्रूथ टेबल जो है वो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों ने ये याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। इनके जस्ट फार्मूलाज लर्न करने हैं, डेफिनेशंस और बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने स्किप कर देनी है। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये लाजमी याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पेटेंट। पेटेंट की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 जो है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न कर लें, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट मैंने आपको बताने हैं, वो कर लेने हैं याद। पेटेंट है आपके पास, प्राइवेसी है, कॉपीराइट लॉ है, ये वाले हैं, और एक दो नीचे मेंशन किए हुए हैं वो आपको मैंने बताए हैं, वो आगे जिस तरह से आएंगे वो आपको मैं बता दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें से आपके एक्सरसाइज में से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से। तो चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले रेडी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने हाइपरटेक्स्ट की डेफिनेशन लर्न करनी है, मार्कअप लैंग्वेज ये डेफिनेशन लर्न करनी है। पेयर एंड सिंगुलर टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, हाइपर लिंक है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 5 में से याद करने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्ट डिफरेंस आता है, ये लर्न करना है, ठीक है। एक और फ्लो चार्ट मैंने आपको बताना है, जैसे टी वाला बताया था, हालांकि टी आपने बनानी नहीं है, जस्ट एल्गोरिथम राइट डाउन करना है। इसी तरह से आप लोगों ने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है फॉर वेयरिंग सॉक्स विथ शूज़ विथ सॉक्स, ठीक है। फ्लो चार्ट है आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में नहीं है, चैप्टर में है, आपके एक साइड पे बना हुआ है, उसको अच्छे तरीके से ये लर्न कर लेना है। राइट द फ्लो चार्ट ऑफ वेयरिंग शूज़ विथ सॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप लोगों ने उनका सम कैलकुलेट करना है, इसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग की डेफिनेशन लर्न करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड ये मैंने आपको बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। कोड आप लोगों ने राइट डाउन करना है, राइट डाउन द कोड ऑफ HTML में, और फॉन्ट साइज 24 और इन्वर्टेड कोमास में है आपका पंजाब, मीन आप लोगों ने पंजाब आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, और फॉन्ट साइज़ 24 फॉन्ट साइज़ में आ सकता है, या इसी के साथ सेम क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसको इटैलिक फॉर्म में, बोल्ड में या अंडरलाइन में करना है, तो जस्ट आपने वो कमांड यूज़ करनी है, आपके टैग्स रिप्लेस होंगे, बाकी सारा काम सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लर्न करने हैं, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को देख लें, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका सारा पेपर इसी गेस में से आएगा। पेपर के बाद कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कि आपके पास सबसे पहले आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। दिल में ये बात कभी भी नहीं रखनी कि उसके साथ हमारी लड़ाई है तो उसको हम देंगे नहीं, हमारे अच्छे हो जाएंगे। अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो सबके साथ अपनी लड़ाई झगड़े को भूल के वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे ही इस चीज़ से जो हैं वो सबको बेनिफिट हो और आपको बहुत सारी दुआएँ दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।